जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ आपको ज़रूर मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम माँ भगवती, महाकाली, माँ दुर्गा का संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है? माँ, मदर यूनिवर्स, भगवती, देखो, शक्ति एक, नाम अनेक, रूप अनेक। जो जिस रूप में भजता है, जो जिस रूप में उन्हें प्यार करता है, वो उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति, ठीक है, वो पराशक्ति। तो आप उन्हें जिस रूप में भी जानते हैं, जैसे भी मानते हैं, ये समझिए कि आपके आसपास जो एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्होंने आज आपके लिए क्या संदेश भेजा है हमारे द्वारा। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, इस सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है? रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टॉपिक है, स्पिरिचुअल रीडिंग है। जितना इंटरेस्ट आप करंट फीलिंग्स में दिखाते हैं ना, उतना ही इंटरेस्ट आप स्पिरिचुअल रीडिंग में दिखाइए, क्योंकि ये माँ भगवती का संदेश है आपके लिए। क्या पता हमारे द्वारा उन्होंने आपके लिए क्या बोला हो, हमसे क्या बुलवा रही हो वो। आप ज़िंदगी की किस कश्मकश में हैं और वो आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। क्या पता आपको रास्ता मिल जाए, है ना? और आपको पता है, हम अभी भी हिमालय पर ही हैं और हम हिमालय से ही रीडिंग कर रहे हैं। हम नहीं आ रहे वापस, अब तो हम यहीं रहने वाले हैं। बस सभी लोगों का बड़ा आभार है कि यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है। कभी कभी हो जाता है जब रीडिंग नहीं अपलोड कर पाते। तो बस अब हमारी साधना चलती रहेगी और हम कभी भी लो फील नहीं करेंगे, कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे, और इसी तरह खुशी के साथ, प्रेम के साथ आपकी रीडिंग भी करते रहेंगे, है ना? अच्छा, चलो एक ऑप्शन चूज़ कर लो आप माँ भगवती का नाम लेकर, या फिर जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनका नाम लेकर एक ऑप्शन चूज़ कर लो, फिर आप अपनी रीडिंग देखो। ठीक है? अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसमें आपको आपके सवालों का जवाब ना मिले तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखो, क्या पता वो मैच कर जाए, है ना? अच्छा, चलो 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। ठीक है? आंखें बंद करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। I love you so much. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं।
माँ भगवती महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको देखते हुए माँ आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं? देखिए, एक बात पहले से बता देते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिस तरह से बड़े प्यार के साथ आप करंट फीलिंग्स देखते हैं ना, वैसे ही आपको माँ भगवती का संदेश भी देखना है, ठीक है? चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ठीक है? आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 8 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 26 तारीख, ठीक है? आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च और अगस्त, मई, जून, सितंबर, ठीक है? आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, Y, R, D, Q, C, L, V, ठीक है? डियर पाइल नंबर 1, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। अभी इस वक्त करेंटली जैसे कि कोई गलती हो जाती है ना किसी से कि मुझे एक सेकंड चांस मिल जाए, मुझे लास्ट चांस मिल जाए, या फिर कहीं पर आपको असफलता का सामना करना पड़ा है, या फिर कोई गलती हुई है आपसे तो आप सेकंड चांस मांग रहे हैं। कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको लग रहा है कि बस एक मौका मुझे मिले, बस एक मौका, या फिर कुछ है ऐसा जिसके लिए आप परमात्मा से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि बस एक आखिरी मौका मुझे दिलवा दो, एक आखिरी मौका मुझे मिलेगा तो मैं सब सही कर लूँगी, सब सही कर लूँगा। कुछ ऐसा अभी बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है। अच्छा, हम कुछ लोगों के लिए ऐसा भी देख रहे हैं जैसे कि आपके पास ना चॉइसेस बहुत सारी हैं, और करियर में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। जैसे कि आप अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भ्रमित हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में 1 से 2 से 3 4 लोग हैं, जैसे कि ऑप्शंस है आपके पास बहुत सारे। तो आप ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किसे चूज़ करूं, किस पे ट्रस्ट करूं, किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ूं, कौन है मेरा सच्चा हमसफ़र। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में ना कोई एक चीज़, कोई एक रास्ता कुछ ऐसा चूज़ नहीं कर पा रहे, जैसे वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा, मुझे किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। हमने पहले कई बार कहा है, कभी किसी की कॉपी नहीं करनी आपको, है ना? आपको कॉपी कैट नहीं बनना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त, आपका नेबर या फिर आपका कोई भी रिलेटिव जिस फील्ड में सक्सेस पा चुका हो या फिर जिसमें वो सफलता पा रहा है, बहुत सफलता पा रहा है, आपके घर वाले ये देखते हैं कि देखो देखो उसे कितनी सक्सेस मिल गई, तो आपको लगे कि मैं भी वही करूं। नहीं, आपको पता है ना, हर आत्मा यूनिक है, हर सोल का अपना सोल पर्पस है, हर आत्मा कुछ अलग टैलेंट लेकर आई है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, आपको अपने टैलेंट को पहचानना है, आपको किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना है। कॉपी तो बुरी होती ना हमेशा, क्योंकि आपने दूसरे को कॉपी किया। जो आप रियल में हो, जो भगवान ने आपको दिया है ना, आप उसको फॉलो कर पा रहे हो ना, आप दूसरे की तरह कॉपी कर पाए और आप बीच में अटक कर रह गए, है ना? तो अगर ऐसा कुछ मन में कुछ लोगों के चल रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को हटा देना। अब थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी रहस्यमयी तरीके के हैं, जैसे स्पेशली जो लोग मैरिड हैं या फिर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हो। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, और पर आप ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि दिल की हर बात खुलकर बताते हैं, बयां करते हैं, पर आपकी अक्सर कोशिश ऐसे होती है कि समझ लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं। डियर,
हर किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग थोड़ी होती है कि वो आपको समझ लेगा। समझने के लिए एक लेवल की ज़रूरत होती है, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अब इतना कोई समझदार हो जो आप अपेक्षा कर रहे हैं तो वो समझ सके, पर वो समझदार ही नहीं तो कैसे आपको समझ पाएगा। और अगर आप थोड़ा सरलता से, सहजता से पेश आएंगे, आप जितने सरल हो सकेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए। बड़े होने का मतलब, ज्ञानवान होने का मतलब ये नहीं कि हम इतना कठिन हो जाए कि हमें कोई पढ़ ही ना पाए, हमें कोई समझ ही ना पाए। नहीं, बड़े होने का मतलब ये है कि हम इतना सरल हो जाएं, इतना सहज हो जाएं कि हमें हर कोई समझ ले कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपके जो अपने हैं, अगर आप उनसे सहजता से, सरलता से पेश आएंगे, ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं बनेंगे, रहस्यमयी बातें नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आप बयां करेंगे, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। आप मन ही मन में बात को रखोगे और आप सोचो वो समझ ले और वो ना समझ पाए, फिर मन मुटाव आए, रिश्ते खराब हों, फिर क्या फ़ायदा, है ना। पहले उन्हें अपने लेवल का तो बनाओ, तब उनसे ये आप एक्सपेक्टेशन करो कि वो आपको समझ सकें। तो माँ भगवती कहना चाहती हैं कि बड़े होने का मतलब है सरल होना। आपको पता है पानी से ज़्यादा पावरफुल क्या है? पानी बड़े से बड़ी चट्टान को भी चीर देता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को भी चीर देता है ना। पानी कितना पावरफुल है, पर पानी कितना सरल है, कितना सहज है, कितनी आसानी से मिलता है। हवा से ज़्यादा पावरफुल क्या है, पर कितनी सहज है, कितनी सरल है। तो आप बड़े होने का मतलब है, टैलेंटेड होने का मतलब है सरल होना, सहज होना। ठीक है, तो सहजता, जितनी आपके अंदर सहजता होगी, सरलता होगी, उतना ही जीवन आपका आसान हो जाएगा। ये मिस्ट्री खेलने के चक्कर में ज़िंदगी तबाह मत कर लेना। ठीक है, ये माँ भगवती कहना चाहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आपकी ज़िंदगी में ना सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, स्पेशली आपको करियर से रिलेटेड, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। और जैसे कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, या फिर कुछ भी करियर से रिलेटेड जिसका भी आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, ठीक है, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको बहुत जल्द उसमें सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो थोड़ा सा ना कभी कभी आप सेल्फिश हो जाते हैं, जैसे कि आप कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, और अपने करियर को लेकर आप इतना सीरियस होते हैं, इतना सीरियस कि कभी कभी आप अपने रिश्तों को नहीं समझते। आपके जो भी रिश्ते हैं उनके इमोशंस को आप नहीं समझते, तो उनके इमोशंस को आप नहीं समझते। एक बात बताइए, ठीक है, माना कि करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है, पर रिश्ते भी तो होते हैं ना। आप बहुत कमा लेंगे लेकिन अपने रिश्तों को खो देंगे। बहुत दूर का देखने के चक्कर में जो आपके पास है आप उनको देखना छोड़ देंगे। एक दिन तन्हा रह जाएंगे आप, पक्की बात है ये। तो प्यार, परिवार और करियर, इन सभी चीज़ों में आपको संतुलन बनाकर चलना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। प्यार को भी समय दीजिए, परिवार को भी समय दीजिए और अपने करियर को भी समय दीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल करियर की धुन लगा रखी है, परिवार को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, या फिर प्यार की धुन में आपने करियर को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। नहीं, जो इंसान मध्य में रहना सीख लेता है, जो हर चीज़ में संतुलन बनाना सीख लेता है, वो कभी भी जीवन में मात नहीं खाता, दुखी नहीं रहता। ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये करना है आपको। ठीक है, तो माँ भगवती ये कहना चाहती हैं कि प्यार को भी थोड़ा समय दीजिए, परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए, और ज़्यादा प्रैक्टिकल ना बनिए, रहस्यमयी ना बनिए। उनको समझने का प्रयत्न कीजिए, उनकी भावनाओं को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। माना कि आप सब कुछ उनके लिए ही कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। कभी कभी पता है, पैसे कम हो चलेगा, लेकिन अगर प्यार कम हो, प्यार में समझदारी कम हो, वो नहीं चलता है ना।
तो प्यार को भी समय देना है, परिवार को भी समय देना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए माँ भगवती कहना चाहती हैं कि जैसे कि अब तक कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने करियर में काफ़ी संघर्ष करे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि सक्सेस अब उनके लिए बहुत बड़ी सी बात हो गई है, जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, उनको मिल ही नहीं रही है। जैसे लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, पर कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं मिल रही है, वो काफ़ी परेशान हैं। और ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हैं, जिनके लिए आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है, जिन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है कि मुझे किसी के सामने मांगना पड़े। आप कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ना देने वालों में से रखो, लेने वालों में से नहीं। मुझे इस योग्य बना दो कि मैं लोगों को दे सकूं, मुझे किसी से मांगना पड़े उस तरह का मत बनाओ, उस तरह की मेरी ज़िंदगी मत करो, क्योंकि मैं मांग नहीं सकता, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, ठीक है। तो उसके लिए माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि बस 1 महीने की बात है, 2024 में जनवरी में काफ़ी ग्रह अपनी अपनी दशा महादशा फिर अपने अपने स्थान चेंज करेंगे, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जनवरी से आपकी जो ज़िंदगी है ना, स्पेशली आपका जो करियर है वो ट्रैक पर आ जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। आप जैसा चाहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती एक चीज़ के लिए स्पेशली आप लोगों को इस पाइल नंबर 1 समझाना चाहती हैं। अभी हाल फिलहाल ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर से रिलेटेड, और स्पेशली ऑनलाइन कहीं से कोई ऑफ़र मिल सकता है, कोई जॉब से रिलेटेड कुछ भी। तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर करना है तो पूरी छानबीन के साथ, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, वरना वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सोच कर समझ कर। और देखो, लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे सबसे आगे निकलना है। यहाँ कोई कभी किसी से आगे नहीं निकल पाता। आगे निकलने के चक्कर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर आगे नहीं निकल पाते, ठीक है। तो आगे निकलने की होड़ मत करो। आपके अंदर जो बेस्ट है, जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, उसे अच्छे से प्रदर्शित करने की कोशिश करो। जो आपके अंदर हुनर है, आगे निकलने की कोशिश मत करो कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे बड़ा बनना, मुझे उसको साबित करना, उसके सामने खुद को प्रूव करना है। ये सब मत करो। इससे ज़िंदगी तनाव से भर जाएगी, और जो ज़िंदगी के अच्छे वाले पल हैं ना, आप उन्हें जी नहीं पाओगे। ये हम नहीं, ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और हाँ, अभी देखो दिवाली आने वाली है ना। तो परिवार में कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद हो सकते हैं भाई बहन में। और जैसे कि आप काफ़ी फ्रीडम लवर हैं, जैसे कि बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं आप, ठीक है। आपको ना दूसरों के विचार थोड़ा कम समझ में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने विचार उन्हें समझाना चाहते हैं, वो अपने विचार हमें समझाना चाहते हैं। सबके अपने अपनी विचारधारा है, ठीक है। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है तो जाने दो, ज़बरदस्ती अपनी बात उस पर ना थोपो, ठीक है। क्योंकि लड़ाई झगड़े यहीं पर बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं वो हमारी शरणागति ले ले, हमारी बात को वो ऊपर रखे, हमारी बात ऊपर होनी चाहिए। ये ऊपर नीचे के चक्कर में रिश्ते खराब मत करना। दिवाली आने वाली है तो मिलकर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि यहाँ झगड़े होने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं हमें। तो आपको जितना हो सके झगड़े से बचना है, ठीक है। एक बात और है, माँ भगवती कहना चाहती हैं कि अगर कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। और अगर किसी से आपकी बातचीत बंद है, आपके परिवार में कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर किसी से आप सेपरेशन का सामना कर रहे हैं, तो उनसे आपकी बातचीत शुरू होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। माँ भगवती कह रही हैं कि अगर आप कोर्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो जल्दी हो सकती है, विदिन 5 मंथ्स, ठीक है।
और एक बात, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। हमने पहले कहा ना कि आप काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी रहस्यमयी हैं, लोग जल्दी समझ नहीं पाते। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है 5 साल का, 2 ढाई साल का, जब हम उसे माँ पापा बोलना सिखाते हैं तो हम उसके लेवल पर जाकर उसे बोलना सिखाते, उसके लेवल पर जाकर उससे बात करते, तब वो हमें समझता है। ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं, हम कभी गिरे नहीं, हमने ऐसे ही बस पैदा होते ही हम दौड़ने लगे थे, है ना। हमें भी तो उंगली पकड़ कर चलना पड़ा है ना, हम भी तो गिरे हैं उठे हैं, गिरे उठे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें अभी दौड़ना नहीं आता आपकी तरह, कुछ लोग हैं जिन्हें अभी समझना नहीं आता, तो उनको समझिए, उनके लेवल पर जाकर समझिए, उनके लेवल पर जाकर उन्हें समझाइए। इतनी ऊंची समझ नहीं है उनकी, ठीक है। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं तो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए। एक बात और है, अभी 1 सप्ताह के अंदर आपको कहीं से कोई प्रपोजल मिल सकता है। आपको कोई, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, तो आप देख लेना कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। वैसे वो इंसान अच्छा होगा, अगर प्यार का ना सही तो आपका दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है उनसे, क्योंकि उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और जैसे कि वो आपको भी काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, आप भी उनको काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और है कि एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश मत करिए, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। आप एक ही हैं ना, 10-100 हाथ तो नहीं है आपके, 10 इंसान तो नहीं है आप एक ही हैं। तो जितना कर सकें कम करिए, पर अच्छा करिए। ऐसा मत करिए कि मैं एक साथ ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, आपके अंदर तनाव भी आ जाएगा, है ना। उतना करिए जितना आप कर सके। एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश मत करिए। जब आप ही खुश नहीं रहेंगे तो सबको खुश कैसे कर पाएंगे, वही तो तनाव का कारण बनता है। तो कम करिए पर अच्छा करिए, सबसे प्रेम से पेश आइए, ठीक है। तो ये भी माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, फिर जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं, तो उनके बीच और भी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। बहुत अच्छे से वो सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं और अंडरस्टैंडिंग भी उनके बीच बढ़ने वाली है, ठीक है। बाकी एक बात हम बताएं कि इधर जो लोग अनमैरिड हैं, शादी जिनकी नहीं हुई है और जिनकी एज समथिंग 30 to 40 के अराउंड है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी में ही उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, कुछ कुंडलिनी अवेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी विपस्सना कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हैं। अगर आप कोई चैंटिंग कर रहे हैं, कोई ध्यान अनुष्ठान कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी सक्सेस मिलेगी और फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती है कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आपको अपने से छोटों को प्यार से समझना है और समझाना है, अपना बड़प्पन नहीं दिखाना है, ठीक है। मतलब वैसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसे नहीं, अहंकार से नहीं, ठीक है। तो आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपकी आत्मा कहती हो, आपका मन कहता हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
माँ भगवती महाकाली ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है? आज उन्होंने आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम बनाया है। अब देखिए, अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं, अगर आप महाकाली को नहीं मानते, नहीं जानते, तो आप यूँ समझिए कि आप जिन्हें भी मानते हैं उन्होंने आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए हमें चूज़ किया है, हमें चुना है। ईश्वर एक ही है, वो शक्ति एक ही है, बस उनके नाम बहुत सारे हैं, उनके रूप बहुत सारे हैं। तो इस भ्रम में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इस रीडिंग को पूरा सुने। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस लाइन में कौन सा शब्द आपके लिए हो। जनरल रीडिंग है ना, इसलिए चलिए हम बताते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। इधर सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बहुत। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बहुत। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, थोड़ी सी बात आपकी करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और बस आपकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन जैसे कि अपना पूरा जीवन लगा दिया है जन सेवा करते करते, लोगों की मदद करते करते, अपनी ज़िंदगी में अंधेरा करके और दूसरों को रोशनी दिखाते दिखाते। मान लीजिए किसी के पास एक ही टॉर्च है, आपके पास एक ही टॉर्च थी, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की कि चलो मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे काम चला लूँगा। फ़िलहाल जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये टॉर्च उनके पास होनी चाहिए। आपने जैसे कि एक गहन तपस्या की है अपने पूरे जीवन में। तपस्या सिर्फ वो नहीं होती जो पहाड़ों पे जाके बैठ जाते हैं, नहीं, तपस्या कई तरह की होती है। खुद जलकर दूसरों को ठंडक दिया है आपने, दूसरों को राहत दी है आपने। आपका जो जीवन है ना, कुछ ऐसा रहा है बहुत ज़्यादा दूसरों को मोटिवेशन देने वाला। आप कई लोगों की इंस्पिरेशन हैं। आपने पूरा जीवन बेशर्त प्रेम दिया है लोगों को, अनकंडीशनल। पहले शुरू में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। कुछ लोग हैं जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस लेवल पर जो भी साधना कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही कर भी रहा हूँ, मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद घर से लड़ भिड़ कर, या फिर घर में कोई बवाल हुआ है, उस वजह से आप किसी के कहने की वजह से, किसी की टोंट मारने की वजह से अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो चले भी गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, पाइल नंबर 1 जैसी एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है। जैसे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई हुई है, कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। आप नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। एक बात बताते हैं डियर पाइल नंबर 2, बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए। इधर ज्ञान कम है आपके लिए, गुड न्यूज़ ज़्यादा है आपके लिए, समझ रहे हो। आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहेंगे कि कभी कभी जो आपका आत्मसम्मान है ना, वो लोगों को अहंकार लगता है,
ठीक है, वो लोगों को अहंकार लगता है। कभी कभी आपको समझना लोगों के लिए आसान नहीं होता, और जब वो आपको समझ नहीं पाते तो वो थोड़ा सा बुरा बोल देते हैं आपको, फिर बुरा समझने लगते। एक्चुअली उनकी इंटेंशन नहीं होती है कि वो आपको गलत समझे फिर गलत कहे, पर आप थोड़ा सा खुद को सहज बनाइए, थोड़ा सा सहजता में आइए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको कभी कोई नहीं समझेगा। अपने आप को इतना सहज बनाइए कि बच्चा भी आपको समझने में सक्षम हो, और ज्ञानी से बड़ा ज्ञानी भी आपको समझने में सक्षम हो। ज्ञान वो नहीं होता जो सिर्फ ज्ञानियों को समझ में आए। ज्ञान वो होता है जिससे आपकी छोटी सी बात इतनी अच्छी हो, इतनी सहज हो, इतनी सरल हो कि एक बच्चा भी समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा खुद को सरल बनाना है, सहज बनाना है। एक बात और, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में प्रेम को जगह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी में उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो गई है। अब थोड़ा सा बेचैनी हो रही है कि क्या करें, एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो रही है। आप भाग रहे हो उस एनर्जी से, आप लड़ रहे हो उस एनर्जी से कि मुझे ये सब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बहुत चीज़ें असंतुलित हो रही हैं। देखो, जीवन में ना दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ज्ञान भी और प्रेम भी। अपने अंदर प्रेम लेकर आइए। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ईश्वर इसी वजह से उनके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर आए हैं, जिससे आपकी ऊर्जा थोड़ी सी संतुलित हो सके। आपको किसी का प्रपोजल मिल रहा है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करें। प्रेम को समझे, गहराई से समझे। आप ये ना समझे, देखो प्रेम की पीड़ा से हर इंसान डरता है। पता होता शायद पहले आपने कभी प्रेम किया होगा। देखो, प्रेम गलत नहीं होता, जिनसे आप प्रेम करते हैं वो गलत होते हैं। फिर आपको प्रेम से नफरत हो जाती है, प्रेम से चिढ़ हो जाती है कि मुझे नफरत है, सख्त नफरत है प्यार से। कैसे? प्रेमी से नफरत कर लो, प्रेम से थोड़ी ना। आपने गलत इंसान से प्रेम किया था। और आपको पता है, जिस तरह का प्रेम आप इस पूरी सृष्टि से करते हैं, अगर ऐसा अनकंडीशनल प्यार बिना किसी रीज़न वाला, बिना किसी एक्सपेक्टेशन वाला इधर करेंगे ना, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ देगा। ये रुकावट नहीं बनेगा, ये रुकावट नहीं बनेगी। जो प्रेम ईश्वर आपके जीवन में लेकर आए हैं, ये रुकावट नहीं है, ये रफ्तार है। यकीन मानिए। बस ये आपको सौम्यता देना चाहता है, जिससे आप परिपूर्ण हो सके, वरना आप हमेशा अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, प्रेम का मतलब शादी विवाह भी नहीं होता है। एक देखो, जब तक आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपने प्रेम नहीं किया, आपके हृदय में आपका हृदय चक्र खुला नहीं किसी के लिए। ठीक है, एक बार आप प्रेम के विरह को, प्रेम की पीड़ा को देखिए तो सही। ये पीड़ा आपको सुकून देगी, ये वैसी पीड़ा नहीं है। जिस दिन इस प्रेम को आप गहराई से महसूस कर लेंगे, इसका अनुभव कर लेंगे, तभी तो आपका ये प्रेम परमात्मा बन पाएगा। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जिसके हृदय में प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, वही जगह जगह पर परमात्मा को देखता है। यहाँ पर देखो, हम सच बताएं, ये बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हैं, आप अच्छे लेवल पर हैं। बस थोड़ा सा आपको अब दूसरे डायरेक्शन की तरफ ईश्वर मोड़ने वाले। अब उनकी क्या कलाकारी भाई वो जाने। आप तो बस फ्लो के हिसाब से चलिए, बिना डरे, बिना ये सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा, ये वो ऐसा वैसा। फ्यूचर आप मत सोचिए, फ्यूचर की टेंशन वो खुद लेंगे। आप फिलहाल अभी जो प्रेजेंट है ना, इसे स्वीकार करिए। क्या समझ रहे हैं? इसे स्वीकार करिए। ठीक है, मतलब जो आपने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बना रखा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा सरल बना लीजिए। थोड़ा सा सरल बना लीजिए। अच्छा, एक बात और,
अब यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर जितने लोग भी परेशान हैं, जितने भी करियर को लेकर देख रहे हैं, कुछ भी अपने करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक जाना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उन सब में आपको भर भर के सक्सेस मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं चल रही है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई बवाल हो गया, कोई इशू हो गया है, तो टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो ना कैसे होगा कैसे होगा, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो ईश्वर की तरफ से सॉल्व हो जाएगी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो समस्या ईश्वर की तरफ से सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान मिलने वाला है। और आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसकी क्या बताएं, उसकी इतनी खुशी आपको आगे चलकर मिलने वाली है। उस हार्ड वर्क की आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, समझ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपका लक आपका साथ देगा, आपका लक आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। अगर बिजनेस में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था तो बहुत अच्छा चलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली कहीं से आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते तो उसका लेटर मिलने वाला है, कहीं से कोई कॉल आने वाला है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ की है, तो डियर सफलता मिलने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी में ना थिरकने के दिन आ रहे, थिरकने मतलब नाचने के दिन आ रहे हैं, डांस करने के दिन आ रहे हैं, खुशियों के दिन आ रहे हैं, खुशी मनाने के, सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं, समझ रहे हैं। माँ भगवती प्लानिंग्स कर रही हैं आपको कैसे कैसे कब कब क्या क्या देना है। बस आप पॉजिटिव रहिए। आप जिस लेवल तक, जिस हाई पोजीशन तक जाना चाहते थे ना, आप दिखाना चाहते थे ना लोगों को, लोग आपको नीचा दिखाते थे, लोग आपको समझते नहीं थे, लोगों को लगता था ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा पाएगी। दिन बदलने में देर नहीं लगती, बस ये समझ लो कि आपके दिन बदलने वाले हैं। जो आपको कुछ नहीं समझते थे ना, जो आपको कुछ नहीं समझते थे ना, ऑटोग्राफ मांगेंगे आपसे, समझ रहे हैं, ऑटोग्राफ मांगेंगे वो आपसे। बस इतने पॉजिटिव हो जाइए आप। अभी से खुशी मनाना शुरू कर दीजिए, अभी से गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। सारे सितारे आपके फेवर में हैं, सारे ग्रह आपके फेवर में हैं, सब कुछ आपके फेवर में है, समझ रहे हैं। जो भी आपने वर्क किया है, जो भी जितनी भी मेहनत की है, बस यूँ समझ लो कि बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उसकी टेंशन आप ना लें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, मतलब जैसे कि बेवजह ही वो आपको परेशान कर रहा है। आपको आपके परिवार का है कोई, या फिर आप जहाँ जॉब करते वहाँ पर कोई है, आपके स्कूल कॉलेज में कोई है, आप उसकी टेंशन ना लें। आपको पता है ना कर्मों का फल मिलता है, इनको इनके कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा। आप ना टेंशन ले कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसका क्या होगा, आप उस पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना, उन्हें ईश्वर जवाब देते। आप अपने हिसाब से क्या जवाब देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जवाब देंगे। आपका जवाब इतना करारा नहीं होगा, उनका जवाब ज़्यादा करारा होता है। तो ये समझ लो कि आपके साथ हमेशा डिवाइन पावर्स रहती हैं, ईश्वरी शक्ति रहती हैं, और जो आपका बुरा करेगा वो बच नहीं सकता, इतना समझ लो। क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि आप बहुत पॉजिटिव, बहुत डेवलप सोल हैं। एक बात और, जो अपने चक्रों पर मेडिटेट कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से ध्यान साधना कर रहे हैं, तो माँ भगवती उनसे कहना चाहती हैं कि आप भी टेंशन मत लीजिए, आप भी टेंशन मत लीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी भाव में रहने की कोशिश करिए। ध्यान का मतलब वो नहीं होता कि 10-20 मिनट सुबह शाम बैठ गए। ध्यान मतलब पूरी ज़िंदगी को ही ध्यान बना दीजिए। जो आप कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक करिए, अवेयरनेस के साथ करिए। अभी आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रोल प्ले करने का टाइम आ गया है। अभी आप जिस किरदार में हैं, हमें नहीं पता कि भगवान आपको कौन सा किरदार देने वाले हैं नया। बस नया किरदार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है,
कोई और नहीं, मतलब आपका खुद ही अब रोल अलग तरीके से होगा। अभी आप जिस रोल में थे, आप उस रोल को हटकर थोड़ा सा उसे अलग तरीके से प्ले करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, आपके घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे जो, तो वो अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी कुछ, तो आप वो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन कुछ लोगों के घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। जिन लोगों की एज यहाँ पर 50+ है, जिनकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, आपके हेल्थ में सुधार जल्द से जल्द होगा। ठीक है, तो इधर बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी। बस थोड़ा सा माँ भगवती आपको सतर्क करना चाहती हैं कि कुछ भी करें बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत अलर्ट होकर। ठीक है, क्योंकि जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन भी होते हैं। जब आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद, एंजल्स का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप तो बस सेलिब्रेशन की तैयारी करो, कैसे भी होगा कैसे नहीं होगा हम नहीं जानते, बस आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शुभ कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में प्रेम आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता मिलने वाली है। और कभी खुद को अकेला ना समझना, कभी खुद को अकेला ना समझना। माँ भगवती हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। बस फैसला सोच समझ कर लेना है, आत्मा की आवाज़ सुनकर लेना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की आवाज़ मतलब कि परमात्मा की आवाज़। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा सरल बनाना है, जिससे लोग आपको समझ सकें। थोड़ी सी सौम्य भाषा का प्रयोग करना है। आप सरलता से बात करेंगे, सौम्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो लोग समझेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज्ञान ना दिखाएं, अगर ज्ञान है तो भी उसे ज्ञान की तरह ना दिखाएं। इस तरह से लोगों को समझाएं कि उनको लगे ये बात उनके हित के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वो ज्ञान की बातों का प्रयोग आप तब करें जब उससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और जब सामने वाले को भी लगे हाँ ये बात मेरे लिए है। कुछ लोग अपने ज्ञान का बखान सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने ज्ञान का बखान इसलिए करते हैं जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो आपको उनमें से नहीं बनना जो अपने आप को ऊंचा दिखाते। ऊंचे तो आप अपने आप ही बन जाएंगे, आपको उनमें से बनना है जिससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए। ठीक है, हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं भला, बताइए। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।